ओम नमः शिवाय। आपके अपने चैनल शिव भक्ति 0.2 में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत। हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बना रहे। आज आप सुनेंगे श्री हरि विष्णु का 20वां अध्याय। भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज का पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे राजन, अब मैं पापों का नाश करने वाले दूसरे तीर्थ का महत्व बताऊंगा। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। नर्मदा के तट पर कलहस नाम से विख्यात एक देवर्षि ध्यान लगाया करते थे। उनके मनोहर आश्रम में बहुत से ब्रह्मर्षि निवास करते थे। वह साग और मूल फल खाकर जप और ध्यान में तत्पर रहते थे। हे युधिष्ठिर, समस्त प्राणियों के हित में संलग्न रहने वाले कलहंस जी भगवान शिव के ध्यान में स्थिर होकर 15,000 वर्षों तक एक पैर से ही खड़े रहे। उनकी तपस्या और ध्यान निष्ठा से इंद्र को बड़ा भय हुआ और वह कुबड़े तथा नाट ब्राह्मण का रूप धारण करके कलहंस के आश्रम पर गए। वहां पहुंचकर उन वृद्ध ब्राह्मण ने पूछा, हे तपोधन, आप किस उद्देश्य से तपस्या करते हैं? कलहंस ने हंसती हुई कहा, हे महाभाग, मैं आपको जानता हूँ। आप देवताओं के स्वामी इंद्र हैं। मैं इंद्र पद नहीं चाहता। अब अपनी इच्छा के अनुसार राज कीजिए। मैं महादेव जी की आराधना करता हूँ और किसी देवता का नहीं। महर्षि का यह वचन सुनकर इंद्र बोले, हे महाभाग, आप मुझसे वर मांगिए जिससे आपको शंकर जी का दर्शन होगा। कलहंस ने कहा, हे देवराज, मैं भगवान शंकर को छोड़कर और किसी देवता से वरदान की याचना नहीं करूँगा। उनके ऐसा कहने पर इंद्र संपूर्ण कामनाओं से संपन्न होकर लौट गए। कलहंस की परम भक्ति को जानकर देवाधिदेव महेश्वर ने उन्हें अपने नीलकंठ त्रिलोचन स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन करवाया। महादेव जी का यह स्वरूप देखकर मुनि श्रेष्ठ कलहंस ने साष्टांग प्रणाम किया और इस प्रकार उनका स्तुति किया, हे महादेव, आपको नमस्कार है। हे नीलकंठ, हे त्रिलोचन, आपको नमस्कार है। आप कल्याण स्वरूप और परम शांत हैं। आपको नमस्कार है। हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले महादेव, आपको नमस्कार है। सबको जन्म देने वाले भगवान शिव को नमस्कार है, जिनका दूसरा कोई स्वामी नहीं है। उन महेश्वर को बार बार नमस्कार है। अदेव इत्यादि नामों से जिनकी स्तुति किया जाता है, उन भगवान त्रिलोचन को नमस्कार है। ओम अर्थात कल्याण की प्राप्ति कराने वाले देवता शिव को नमस्कार है। वो लोक, लोक, स्वर्ग लोक, चंद्रमा, रुद्र, अंधकार और प्रकाश विश्वरूप जिनके स्वरूप हैं, जो भयंकर प्रलयंकर अग्नि है, उन भगवान महेश्वर को नमस्कार। ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और चराचर जगत स्वरूप आपको प्रणाम। हे प्रभु, आप ही पाताल निवासी हटकेश्वर अथवा स्वर्ण रूप हैं। आपको नमस्कार है। हे उमानाथ, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव एवं सर्वज्ञ परमात्मा आप ही हैं। आपको नमस्कार है। आप ही सत्योजात, आघोर एवं तत्पुरुष कहलाते हैं। आपको बार बार नमस्कार है। आपके द्वारा यह संपूर्ण चराचर त्रिलोकी व्याप्त है। आप आदि, मध्य तथा अंत स्वरूप है। कली और काल स्वरूप आपको नमस्कार है। हे श्रीकंठ, हे नागेंद्र भूषण, आपका आधा शरीर उमा स्वरूप और आधा उमा वल्लभ रूप है। आपको नमस्कार है। आपके गुण तथा रूप अनंत हैं। आप सर्पों का यज्ञ पवित्र धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, बुद्धि, मन और अहंकार, यह 8 तत्व आपकी 8 मूर्तियां हैं। हे अष्टमूर्ति, आपको नमस्कार है।
पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश भी आप ही हैं। चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र, बुध और मंगल आप ही के स्वरूप हैं। सूची अर्थात अग्नि, सौर अर्थात विष्णु तथा जनेश्वर अर्थात राजा भी आप ही हैं। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता आपकी ही कला है। चारों वेद, कुबेर, यमराज भी आप ही के स्वरूप हैं। कला, काष्ठा, मोर, पक्ष, मास, ऋतु और संवत्सर आदि काल चक्र आप ही हैं। विभावसु अर्थात अग्नि, पुरुष अर्थात अंतर्यामी, शाश्वत, योग, व्यक्त, अव्यक्त, सनातन, परमेश्वर, लोकाध्यक्ष, सुराध्यक्ष, विश्वकर्मा, अंधकार निवारक, जल के अधिष्ठान वरुण, शीत राशि मेघ, जीवन रूप जल, शत्रुनाशक, भूत यज्ञ और भूतनाथ भी आप ही हैं। समस्त लोकपाल आपकी सेवा करते हैं। हे शूलपाणी, मैंने अज्ञान अथवा ज्ञान से जो कुछ भी अनुचित बात कह दिया है उसके लिए क्षमा करें। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, कलहन द्वारा की हुई इस स्तुति को सुनकर महादेव जी बोले, हे महामते, मैं तुम्हारे इस स्रोत से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम कोई वर मांगो। कलहंस ने कहा, हे देव, इस स्थान पर कलहंसेश्वर नामक तीर्थ एवं शिवलिंग प्रकट हो और यहाँ किए हुए होम दाव सत्कर्म अक्षय बने रहे। जो मनुष्य स्वाधीन या पराधीन होकर यहाँ मृत्यु को प्राप्त हो वह आपकी ही आज्ञा से स्वर्गलोक में जाए। हे कल्याणकारी महादेव, जो मनुष्य इस स्रोत को द्वारा आपकी स्तुति करे वह बड़े से बड़े पापी क्यों न हो। इस तीर्थ के प्रभाव से सभी शिव लोक को चले जाएं। महादेव जी बोले, हे मुनि, इस चराचर त्रिलोकी में जो जिस वस्तु की कामना करेगा उसे इस तीर्थ में वह सब कुछ निसंदेह प्राप्त हो। ऐसा कहकर भगवान शिव कैलाश पर्वत पर चले गए। तदनंतर जितेंद्रिय मुनि कलहंस भी ब्रह्मनिष्ठ मुनियों के साथ भगवान शिव के धाम में जाकर दिव्य भोगों का उपभोग करने लगे। हे युधिष्ठिर, यह मैंने जिन कलहंस का यश तुम्हें सुनाया है वह स्वरोचित मनवंतर के आदि कल्प में हुए थे। कलहंस के इस उपाख्यान का श्रवण और कीर्तन करने से कलयुग में मनुष्य कष्ट नहीं पाता। वह पुत्र और स्त्रियों से संयुक्त होते हैं और पाप, माया तथा मोह से उनका पिंड छूट जाता है, क्योंकि इस उपाख्यान के द्वारा वह मन, वाणी और क्रिया से महादेव जी का चिंतन और स्मरण करते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे राजन, नर्मदा के उत्तर तट पर कपिला संगम के बाद वैतुल्य के पश्चिम भाग में नर्मदा पूरन नामक स्थान विख्यात है। वहाँ बहुत से देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, तपस्वी तथा व्यवसायी लोग भी निवास करते हैं। नर्मदापुर के निवासियों में से एक जगदम्बिनी नामक मुनि थे जो सदा शिव भक्ति में ही तत्पर रहते थे। वे प्रतिदिन नर्मदा के संगम में स्नान करके नाना प्रकार के गंध, पुष्प तथा आभूषण आदि से मनोहर उपचारों द्वारा भगवान महेश्वर की पूजा करते थे और दक्षिणा मूर्ति की शरण लेकर शिव मंदिर के जप में संलग्न रहते थे। एक मास तक इस प्रकार जप में लगे हुए मुनि को सिद्धेश्वर लिंग स्वरूप देव महेश्वर में प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारे भक्ति तथा रुद्र जाप से संतुष्ट हूँ। जमदग्नि बोली, हे परमेश्वर, मुझे होम और यज्ञ क्रिया के लिए कामधेनु प्रदान कीजिए, क्योंकि धर्म, कर्म और शुभ अनुष्ठान के लिए, शिव पूजा और तर्पण के लिए तथा देव कार्य और पितृ कार्य की सिद्धि के लिए गौओं को ही अत्यंत पवित्र माना गया है। महादेव जी ने कहा, हे महाभाग, तुम्हें समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए यह कामधेनु दिया जा रहा है। ऐसा कहकर महादेव जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए।
जमदग्नि मुनि जिन जिन कामनाओं के लिए कामधेनु से याचना करते वह सब उन्हें प्राप्त हो जाता था। अब वह सोने के पात्र में भांति भांति के मनोवांछित भोज पदार्थ परोस कर सहस्त्रों ऋषियों को प्रतिदिन इच्छानुसार भोजन कराने लगे। माननीय ब्रह्मवासी और देवता लोग भी मुनिवर जमदग्नि के आश्रम में आकर उनकी कीर्ति बढ़ाने लगे। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत होने पर एक दिन राजा कार्तवीर्य अपनी महेश्मती पूरी छोड़कर शिकार खेलने के लिए विंध्य पर्वत पर आए और नर्मदा के तट पर उन्होंने पड़ाव डाल दिया। शिकार खेलते खेलते वह जमदग्नि के आश्रम पर गया और इस प्रकार बोला, हे मुने, यह गौ तुम्हारे योग नहीं है, इसे मुझे दे दो। कार्तवीर्य की यह बात सुनकर मुनिवर जमदग्नि बहुत देर तक सोच विचार में पड़े रहे। उन्हें कुछ भी उत्तर न देते देखकर राजा ने मुनि को मरवा दिया और स्वयं उनकी कामधेनु को बलपूर्वक हरकर ले जाने लगा। जब वह आश्रम से बाहर निकला तब उस कामधेनु पर कोड़ों का मार पड़ने लगा। बार बार 45 होने पर गौ ने श्राप देते हुए कहा, अरे ओ निर्बाध रेणुका नंदन परशुराम, तेरे समस्त कुल का संहार कर डालेंगे। इस प्रकार श्राप देकर कामधेनु पुनः स्वर्ग को चला गया। उस समय लोगों में बड़ा हाहाकार मच गया। सब कहने लगे, यह कौन दुराचारी आ गया जिसने ब्राह्मणों के कोप को बढ़ाया। तदनंतर महावीर परशुराम ने पिता के मारे जाने का समाचार सुना। सुनते ही वह प्रज्वलित अग्नि की भांति क्रोध से जल उठे और सहसा आश्रम पर आए। पिता को मरा हुआ देखकर क्रोध से उनका प्रकर्म दोगुना हो गया। वह सहसा उठकर बासमतीपुरी की ओर चल दिए। वहां कार्तवीर्य अर्जुन को देखकर परशुराम ने क्रोध पूर्वक कहा, अरे ओ नराधन, खड़ा रह, मेरे पिता की हत्या करके अब तू कहाँ जा सकता है। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी हाथ में लिया और कार्तवीर्य की भुजा को उसका मस्तक सहित काट डाला। उस समय मुनिवर परशुराम क्षत्रिय जाति के लिए पालयंकर बन गए थे। महापराक्रमी दुरात्मा कार्तवीर्य के मारे जाने पर देवताओं के दुंदुभियां बज उठा और आकाश से फूलों का वर्षा होने लगा। उसी के प्रति क्रोध होने से परशुराम जी ने समूचे पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया और इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके वह पिता के आश्रम पर लौट आए और माता तथा अन्यायी मुनीश्वरों को नमस्कार करके उन्होंने विधि पूर्वक परशुराम मुनीश्वर महादेव का स्थापना किया। उसके समीप ही विशुका, रंडिका और पावनी नाम वाली 3 शिलाएं हैं। उन्हीं पर परशुराम जी ने पिता की मरणोत्तरकालीन श्राद्ध आदि क्रिया संपन्न किया। उस स्थान पर एक कपिल वर्ण की शिला है जो देवद्रोणी के नाम से विख्यात है। वहाँ पिंड दान करने से पिता स्वर्ग में जाते हैं। हे राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें नर्मदापुरम का महत्व बतलाया है। इसके श्रवण और कीर्तन से देवलोक में देवत्व की प्राप्ति होता है। हरे कृष्ण, आज का कथा यहीं पर समापन करता हूँ। इसके आगे का वृत्तांत आप कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद है आप सभी लोगों का यह कथा पसंद आया होगा। यदि आपको यह कथा पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।